ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला होता है, पाठ करने वाला, ऋग्वेद का पाठ करने वाला यानी कि इसको पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसको होत्र या होता कहा जाता है। होत्र या होता कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं ऋग्वेद का एक उपवेद होता है। ऋग्वेद का एक उपवेद होता है, मतलब हर कोई जो वेद होगा ना उन सभी वेदों का एक एक उपवेद होगा। ठीक है, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, इन चारों जो वेद है इन सभी का एक एक उपवेद भी है। ठीक है, तो वैसे ऋग्वेद का जो उपवेद आता है उस उपवेद का नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। आयुर्वेद के जो रचयिता निकल करके आते हैं आपके सामने, आयुर्वेद के रचयिता का नाम आता है धन्वंतरी। धन्वंतरी, धन्वंतरी। क्या नाम है? धन्वंतरी है। उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद के रचयिता धन्वंतरी है। और आयुर्वेद का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ऋग्वेद की अपन बात कर रहे हैं तो जो ऋग्वेद है इसके अंदर जो सूक्त होते हैं वो होते हैं 1028 और जो मंडल होते हैं वो होते हैं 10। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। मंडल तो कितने हैं? 10 और सूक्त कितने हैं? 1028। इसके अलावा अगर श्लोकों की बात करें तो श्लोक जो होते हैं वो लगभग 10,580 है। लेकिन ये आंकड़ा कैसा है? लगभग है, यानी कि इनकी संख्या कंफर्म नहीं है। किसी पुस्तक में आपको अलग मिल सकती है, किसी पुस्तक में आपको अलग मिल सकती है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं ये, क्योंकि लगभग वाला आंकड़ा है। जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो ये है कि मंडल 10 है और सूक्त कितने हैं? 1028 है। ठीक है, इन 10 मंडलों की अपन बात कर रहे हैं तो इन 10 मंडलों में 2 से लेकर के 9 मंडल, 2 से लेकर के 9 मंडल जो है वो पुराने हैं, पुराने हैं। और पहला एवं 10वां नंबर का, फर्स्ट और 10वां मंडल नवीन मंडल है। कैसे है? नवीन मंडल है। मतलब क्या हुआ है? ऋग्वेद के अंदर 10 चैप्टर हैं, उनको मंडल कहा जाता है। चैप्टर यानी अध्याय, अध्याय कितने हैं? 10 है, इनको मंडल कहा जाता है। उसमें से दूसरा चैप्टर से लेकर के 9 चैप्टर तक तो पहले बन गए और पहला और 10वें नंबर का जो चैप्टर है वो बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 2 से 9 तो पुराने हैं और पहला 10वां क्या है? नया है। ठीक है, क्लियर है? कल आप लोग पूछ रहे थे सर ये सूक्त क्या है, तो वो ये सूक्त 1028 सूक्त है, यानी कि जो एक प्रकार से मंत्र टाइप से कह सकते हो आप, इसके अंदर जो है ना सब टॉपिक टाइप से कह सकते हो, वो कितने हैं? 1028 है। तो ये सूक्त जो होते हैं इनमें 250 सूक्तों के अंदर कल मैंने बताया था इंद्र का जिक्र है और 200 सूक्तों के अंदर किनका जिक्र है? अग्नि देवता का जिक्र है। क्लियर है? तो वो ये चीज थी। ठीक है, बात करते हैं मंडलों की और थोड़ी सी डिटेल के अंदर कि जो थर्ड मंडल आता है ना आपका, थर्ड मंडल, ठीक है, इसी मंडल से आपको गायत्री मंत्र मिला है। गायत्री मंत्र कहां से मिला है? तीसरे मंडल से मिला है। ठीक है, गायत्री मंडल, जो गायत्री मंत्र है इसके रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के जो रचयिता है उनका नाम है विश्वामित्र। ठीक है, क्या नाम है? विश्वामित्र। क्या हो गया? जो 10 मंडल है ये, इन 10 मंडलों में से जो तीसरा मंडल है उसके अंदर गायत्री मंत्र है। ठीक है, और गायत्री मंत्र की रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र किसकी स्तुति में गाया जाता है? ठीक है, तो गायत्री मंत्र सूर्य देव की जो बेटी है सावित्री उनको समर्पित है और सूर्य देव की स्तुति में गाया जाता है। ठीक है, सूर्य देव की जो बेटी है सावित्री उनके लिए तो ये समर्पित है और किनकी स्तुति में गाया जाता है? तो सूर्य देव की स्तुति में ये गाया जाता है। ठीक है ना। बात करते हैं चौथे मंडल की। फोर्थ जो मंडल है वो कृषि पर आधारित है। किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। बात करते हैं 7वें मंडल की, सेवंथ मंडल। सेवंथ मंडल के अंदर एक युद्ध का वर्णन मिलता है, उस युद्ध का नाम है 10 राग का युद्ध। 10 राग का युद्ध। 10 राग का युद्ध क्यों होता है? क्या कारण है? किस किस के मध्य होता है? कहां होता है? विश्वकर्मा और विश्वामित्र अलग अलग है। हाँ है, विश्वामित्र है। हाँ, विश्वकर्मा तो वो है जो कि सबसे पहले सिविल इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है ना। इधर देखो, क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, इधर देखो 7वां मंडल में दसराग का युद्ध है। दसराग युद्ध क्या होता है? उस जमाने में, ऋग्वेद के जमाने में मैंने कहा था ग्रामीण सभ्यता पाई जाती थी और ग्रामीण सभ्यता के अंदर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। ठीक है, कबीले हुआ करते थे, उन कबीलों के राजा हुआ करता था। तो ऐसे ही एक कबीला हुआ करता था भरत कबीला। उस भरत कबीले का राजा हुआ करता था सुदास। तो सुदास का गुरु जो था, यानी कि राजपुरोहित जो था, वो ये विश्वामित्र जी ही थे। ठीक है, तो विश्वामित्र जो थे उनको हटा करके उनकी जगह पे किसको बना दिया गया? ऋषि वशिष्ठ को बना दिया गया। ठीक है, तो इस बात से वो नाराज हो जाते हैं। वो 10 कबीलों को अपने साथ में करते हैं और जो राजा सुदास होता है उसके विरुद्ध लड़ाई छेड़ देते हैं। लेकिन किस्मत से राजा सुदास इस लड़ाई को जीत जाता है। भरत कबीले का होता है राजा सुदास। ठीक है, कबीले कबीले के नाम होते हैं भरत कबीला, मतलब कोई उनके अंदर कबीले में जो राजा प्रतापी हुआ होगा भरत नाम का, उसके नाम पे वो कबीला पड़ गया। तो भरत कबीले का राजा था राजा सुदास। उसके और 10 कबीलों के मध्य में युद्ध हुआ था। कौन सी नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे था।
रावी नदी, रावी नदी का ही नाम है पुरुषणी। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी या पुरुषणी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, दसराग का युद्ध, राजा सुदास था यहां पे, है ना, भरत कबीले का राजा सुदास, भरत कबीले के राजा सुदास, ठीक है, तथा 10 कबीलों के मध्य, तथा 10 कबीलों के मध्य लड़ा गया। ठीक है, कहां पे लड़ा गया था? रावी नदी के किनारे। ठीक है, क्या सिंपल सी बात है। इसमें जो 9वां मंडल है, 9th मंडल है, ये सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को। और इसके जो 10वां मंडल है, इसका जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल जो है, इसके अंदर देखना, सुनो भैया, 10वां मंडल जो है, इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था, ठीक है, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और वो भी कहां पे मिलता है? पुरुष सूक्त के अंदर, पुरुष सूक्त में। ठीक है, जो 10वां मंडल है, इसमें वर्ण व्यवस्था है, जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनका उल्लेख मिलता है। और ये कहां पे मिलता है? पुरुष सूक्त के अंदर। यानी कि जो 10वां मंडल था उसमें पुरुष सूक्त था, उस पुरुष सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। क्लियर है क्या? तो एक बार तो ये नोट करो, कर लिया क्या? दिख रहा है? क्या ऐसे तो 10 मंडल पूरा ऋग्वेद थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन तो इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर ऋग्वेद पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर ऋग्वेद ही निकल जाएगा। है, अपन इतिहास पढ़ रहे हैं बेटा, ऋग्वेद थोड़ी पढ़ रहे हैं। गुरुकुल थोड़ी है, कौटिल्य है। हैं? 10 राज्य, 10 राज्य, बच के रहता उससे। लिख लिया क्या? हो गया, सब लाइन लिख लिया मेरे हिसाब से। ठीक है, कौन सा बोला? नहीं नहीं, लिख लो, लिख लेना। मैं तो क्या, पीछे मेरे को कोई दिखा नहीं, तू पीछे छिपके दिख रहा है, तो अकेला ही लिखता हुआ दिखा, बाकी सारे लिखे हुए बैठे हैं, इसलिए देखा। ठीक है, इधर देखो, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आगे की बातें इसी के रिलेटेड। तो आप लोगों ने देखा होगा, एक बचपन में स्कूलों के अंदर जाते होंगे तब एक वो पढ़ा होगा, अस्तोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा, अस्तोमा सदगमय, है ना। वो अस्तोमा सदगमय यहीं से लिया है, ठीक है ना। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। और क्या बातें हैं? ऋग्वेद के एक समकालीन जो ग्रंथ आता है, एक फारसी धर्म का एक ग्रंथ आता है, फारसी धर्म का ग्रंथ जैंद अवेस्ता, जैंद अवेस्ता ऋग्वेद के समकालीन है, ऋग्वेद के समकालीन है, ठीक है ना। एक फारसी धर्म का एक ग्रंथ आता है, उसका नाम आता है जैंद अवेस्ता। क्या नाम है? जैंद अवेस्ता। ये जैंद अवेस्ता ऋग्वेद के समकालीन माना जाता है, मतलब जिस जमाने में ऋग्वेद था उस जमाने के अंदर फारसी धर्म का एक धर्म ग्रंथ आता है जैंद अवेस्ता, ठीक है। और बातें कर लेते हैं। ऋग्वेद काल की प्रमुख नदियां, ऋग्वेद काल की प्रमुख नदियां, ठीक है। तो एक तरफ नाम है नदियां और ऋग्वेदिक उनका नाम, ऋग्वेदिक नाम। इधर देखना, आजकल के जो नदियों के नाम हैं, उन नदियों के नाम ऋग्वेद के अंदर क्या हुआ करते थे, ये अपन को देखना है। तो उसमें से पहली नदी आती है आपकी सरस्वती।
सरस्वती नदी ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र मानी गई है। ठीक है, क्या मानी गई है? सबसे पवित्र मानी गई है। तो इसका नाम पता है नदी तमा। ठीक है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है ये। क्लियर है? और कौन सी नदियां थी? एक आती है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है आपकी, सिंधु नदी का जो नाम हुआ करता था हिरण्यवती, हिरण्ययनी, हिरण्ययनी ये नाम था। ठीक है, हिरण्ययनी, सिंधु नदी का नाम क्या था? हिरण्ययनी। और ये ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी थी। सबसे प्रमुख और सबसे पवित्र अलग अलग चीजें हैं। सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं तो एक नदी आती है काबुल। काबुल कैसे? काबुल कैसे? कुभा, इसका नाम क्या पड़ गया? कुभा। ठीक है, तो याद रखने का तरीका कैसे काबुल कैसे कुभा। ठीक है ना, याद रह जाएगा। एक नदी थी, मतलब है नदी थी, क्या क्या मतलब है? व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। व्यास वैसे विपाशा, वैसे व्यास वैसे विपाशा। एक नदी आती है आपकी सतलज, सतलज, सैसे सतलज सैसे सतुद्री। ठीक है, याद रह जाएगा, सैसे सतलज सैसे सतुद्री। याद हो गया 5 नाम। तो आगे देखते हैं। छठवां, एक नदी आती है चिनाब। तो आपने वो हिमेश रेशमिया का नाम सुना है? वो गाना गाता है चिल्ला चिल्ला करके। कौन सा? आशिक बनाया आपने, गाता है ना? तो चिल्ला चिल्ला के कौन सा गाना गाना है आपको? आशिकिनी। ची से चिल्लाना है, और गाना कौन सा गाना है? आशिक बनाया आपने। ठीक है, चिल्ला के कौन सा गाना गाना है? आशिक बनाया आपने। ठीक है, याद रह जाएगा ना। 7वें नंबर पे अपन बात करते हैं चिनाब के बाद में एक नदी आती है रावी। देखो, रावी को आ की मात्रा हटा दूं तो रवि बन जाता है क्या? रवि स्त्रीलिंग है क्या पुरुषलिंग है? पुरुषलिंग है ना, तो पुरुषणी। रवि क्या है? पुरुषलिंग है, तो पुरुषणी हो गया। याद रह जाएगा, रह जाएगा ना। 8वें नंबर पे एक नदी आती है आपकी गंडक। और गंडक कहां पड़ा रहता है? हमेशा, हमेशा नाड़ी में पड़ा रहता है ना। नाड़ी मतलब पानी में, तो सदा नीरा, सदा नीरा। यहाँ कितनी जलन हो रही है बेटा? वाने कर्म कराया पिछला जमाना में, तू भी कर ले या जमाना में, थारे भी गोदी में जा कोई। गंडक सदा नीरा। ठीक है, एक नदी आती है आपकी गग्गर नदी। गग्गर कहां पड़ती है? अरे मतलब स्टेट कौन सा है? राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर में भी एक नदी बह रही है अभी, नाला टाइप का सा। वसुंधरा राजन जिसको सही करवाया है, क्या नाम है उसका? द्रव्यदती। तो वैसा ही मिलता जैसा नाम है इसका, दृश्यदती, दृश्यदती, दृश्यदती। ठीक है, दृश्य से षटकोण वाला है ना, मैं सही से लिख देता हूं। दृश्यदती। ठीक है, गग्गर का नाम क्या हो गया? दृश्यदती। एक बच जाती है आपकी, कौन सी? और कौन सी बच गई है? सरस्वती होगी, सिंधु होगी, काबुल, व्यास, विपाशा, सतलज, चिनाब, रावी, गंडक, घग्गर है, गोमती कोनी। होगी लगभग लगभग, तो एक बच रही है बचने को तो, लेकिन जैसे याद आएगी बता देंगे। हाँ, झेलम याद आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट है झेलम। झेलम जो नदी है, झेलम किसी भी चीज को झेलते, इधर देखो, किसी भी चीज को अपन झेलते हैं तो विस्तृत हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? बढ़ जाता है आकार। ठीक है, तो बितस्ता, झेलम का नाम क्या है? बितस्ता। ठीक है, लिखो जल्दी भाई। हो गया? इधर देखो, ये ऋग्वेद था। ऋग्वेद के बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ से या कर्म कांड से संबंधित है।
कर्मकांड से संबंधित। ठीक है। यजुर्वेद का जो पढ़ने वाला होता है, पाठ करने वाला जो होता है, पाठ करने वाला, पाठ करने वाले को बोलते हैं अधर्व्यू। अधर्व्यू क्या बोलेंगे? अधर्व्यू। इसी प्रकार से कल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऋग्वेद का भी एक उपवेद होता है, तो इसका भी एक उपवेद होगा क्या? तो यजुर्वेद का जो उपवेद है इसके नाम जैसा है, यजु ऐसे ही धनु, धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद का जो रचयिता है उनका नाम है विश्वामित्र। रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ठीक है। धनुर्वेद किससे संबंधित है? तो युद्ध कला से संबंधित है। युद्ध कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? युद्ध कला से संबंधित है। यजुर्वेद जो है एकमात्र वेद है जो कि गद्य व पद्य भाषा में लिखा गया है। एकमात्र वेद जो कि गद्य एवं पद्य शैली में लिखा गया है। ठीक है ना। इसके यजुर्वेद के दो पार्ट हैं। यजुर्वेद दो पार्ट हैं इसके। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। मतलब यजुर्वेद के दो पार्ट हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद एकमात्र वेद जो कि गद्य एवं पद्य शैली में लिखा गया है। किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है। इसके पाठ करने वाले को क्या बोला जाता है? अधर्व्यू कहा जाता है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? धनुर्वेद है। धनुर्वेद का संबंध किससे है? धनुष का संबंध किससे होता है? युद्ध कला से होता है। तो धनुर्वेद का संबंध युद्ध कला से है। और इसके रचयिता कौन है? जिसने दशरथ का युद्ध लड़वाया था, ऐसे याद कर लो, विश्वामित्र। ठीक है। लड़ाई करवाने वाला कौन है? तो वही सिखाने वाला है, तो विश्वामित्र। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ये यजुर्वेद के दो पार्ट हैं। हो गया? तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर का वेद कौन सा है? सामवेद। कौन सा है? सामवेद। सामवेद का संबंध किससे है? तो गायन से संबंध है, संगीत से, है ना। संगीत से संबंधित है। तो इसका पाठ करने वाला कौन है? पाठ करने वाला, तो भाई ये गाया जाता है, भाई संगीत से रिलेटेड है, तो याद रख सकते हो उद्गाता। गाने वाला कौन होता है? गाता। उद्गाता हो गया। सामवेद को पाठ करने वाला कौन हो गया? उद्गाता। इसका भी एक उपवेद होगा क्या? तो इसका भी एक उपवेद होता है। उपवेद का नाम क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के जो रचयिता है वो कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि है। और गंधर्व वेद किससे संबंधित है? कला व साहित्य से संबंधित है। कला व साहित्य से संबंधित है। ठीक है। सामवेद के अंदर अपन को सबसे पहले 7 सुरों का उल्लेख मिलता है। 7 सुरों का उल्लेख किसमें मिलता है? सामवेद में। 7 सुर कौन कौन से हैं? तो सा रे ग, सा रे ग म प ध नी। सा तो पहले आ गया ना, सा तो यहीं आ गया, सा रे ग म प ध नी। ठीक है। सा फिर आ गया, वापस रिपीट कर जाते हो। सा तो पहले आ गया ना, सा रे ग म प ध नी। 7 हो गए, गिन लो बोले से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। सामवेद जो है कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय था। ठीक है। कृष्ण भगवान को अति प्रिय था। कृष्ण क्या लिखोगे? छोड़ो, फालतू टाइम वेस्ट करोगे। कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय था, ऐसे बता देता हूं ना। सामवेद गाने वाली चीजें यार, आशिक आदमी कृष्ण भगवान अपने, गाने वाली चीजें पसंद आएंगी, आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। तो सामवेद हो गया। अब एक बात नोट कर लेना, उपरोक्त तीनों वेद, उपरोक्त तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी कहा जाता है। मतलब इनकी रचना पहले हो गई थी तो इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है कि इनको, ये ऊपर वाले 3 वेदों को। बच गया कौन सा? आखिरी वाला। आखिरी वाला कौन सा है? अथर्ववेद। देखा नहीं? लो, अगर आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो कौन सा बताओगे? अथर्ववेद। ठीक है। क्योंकि अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, स्टार्टिंग के तीनों वेद शामिल है। हो गया ना? तो हाँ, नेक्स्ट आता है आपका चौथे नंबर का गंधर्व वेद। गंधर्व, अरे अथर्व वेद। अथर्व
वेद। अथर्व वेद का संबंध, अथर्व जो वर्ड है इसका अर्थ होता है पवित्र जादू। पवित्र जादू, जो ये अथर्व शब्द है ना, अथर्व शब्द का मतलब क्या होता है? पवित्र जादू। ठीक है, तो अथर्व वेद का जो संबंध निकल के आता है वो जादू टोना वशीकरण वगैरह से आता है। ठीक है, जादू टोना वशीकरण, खोया हुआ प्यार पाने के लिए है। पढ़ना जाकर के, संस्कृत सीख पहले, फिर पढ़ना अथर्ववेद, उसमें दिखाएंगे कहीं कुछ होगा तो। अब मैं पंडित हूं तो मैं बताऊंगा थोड़ी, ये तो राज की बात, दक्षिणा देनी पड़ती है पहले, है। हाँ, आना कभी हवेली पे, तब बताएंगे। हाँ ठीक है, अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, तो अथर्ववेद को पढ़ने वाला कौन होता है? पढ़ने वाला ब्रह्मा होता है। कौन होता है? ब्रह्मा। टीप के बता रहे हो या इंटेलिजेंट हो? हैं? देखो टीप के मत बताया करो, अगर आपको आता है तो वैसे बताओ तो मजा भी आए। आपको आता हो तो वैसे कोशिश करो, टीप के किताब खोल करके बैठ जाओगे फिर मजा नहीं आएगा। ऐसे पढ़ो शांति से ना। पढ़ने वाला कौन है? ब्रह्मा है। और इसका उपवेद कौन सा है? तो उपवेद है इसका शिल्पवेद। कौन सा है? शिल्पवेद है। और शिल्पवेद जो है इसके रचयिता कौन है? शिल्पवेद के रचयिता है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। और शिल्पवेद किससे संबंधित है? भवन निर्माण एवं वास्तुशास्त्र। भवन निर्माण एवं वास्तुशास्त्र से संबंधित है। ठीक है क्या? भवन निर्माण एवं वास्तुशास्त्र से संबंधित है। रचयिता कौन है? विश्वकर्मा जी हैं। अथर्ववेद के अंदर जादू टोना की बात करी जाती है, पढ़ने वाला इसका ब्रह्मा है। बस ये बात आप लोग याद रख सकते हो। एक बात और याद रख सकते हो, सभा व समिति को, सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया है। दो पुत्रियां बताया गया है। इसके अलावा एक बात और लिख सकते हो, गोत्र शब्द जो है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, आप लोग कहते हो ना मैं तो फलानी गोत्र का हूं, वो जो गोत्र शब्द है वो यहीं से निकल करके आया है, अथर्ववेद से। ठीक है, सभा समिति क्या बला है? सभा और समिति उस जमाने के अंदर राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी। जैसे आजकल चलता है ना कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गया, लोकसभा राज्यसभा वगैरह हो गया, वैसे उस जमाने के अंदर चला करती थी सभा और समिति। तो सभा तो एक प्रकार से अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अपन तुलना करें कि भाई सभा उस जमाने में क्या होती होगी आज की बात के हिसाब से, तो आपकी जो आज की राज्यसभा जो होती है ना, राज्यसभा उस जमाने की सभा होती थी। ठीक है, जो सभा है वो आज की राज्यसभा से रिलेट कर सकते हो। यानी राज्यसभा में कौन जाते हैं? पढ़े लिखे, चुन करके भेजे जाने वाले, जिनका कोई डायरेक्ट सरकार मतलब जनता चुनाव नहीं करती है, पढ़े लिखे जो होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनका चुनाव किया जाएगा, भेजा जाता है ना। वैसे समिति को किससे रिलेट कर सकते हो? समिति आजकल का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है ना, राजा के नीचे या प्रधानमंत्री के नीचे कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, वैसे उस जमाने में राजा के नीचे समिति हुआ करती थी। ठीक है, और सभा और समिति के अंदर ऋग्वेद के अंदर क्या था? स्त्रियां पार्टिसिपेट कर सकती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल के अंदर सभा और समिति के अंदर स्त्रियों की, मैंने कहा था, राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो सभा और समिति में भाग लेने की उनको मनाही थी। ठीक है, तो वही सभा और समिति को अथर्ववेद के अंदर प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद आता है उपनिषद। इसके बाद क्या आता है? उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। इसका मतलब क्या होता है? समीप बैठना। समीप बैठना, किसके समीप बैठना है? गुरु के समीप बैठना है। किसके समीप बैठना है? गुरु के समीप बैठना है। गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जित करने को क्या कहा जाता है? उपनिषद। और उनको लिखा जो गया वो उपनिषद कहलाए। ठीक है, उपनिषदों का ही दूसरा नाम होता है वेदांत। उपनिषदों का ही दूसरा नाम क्या है? वेदांत। और इनकी जो टोटल संख्या है वो 108 है। टोटल संख्या कितनी है? 108, लेकिन इनमें से सिर्फ 12 प्रामाणिक है। 12 कितने हैं? प्रामाणिक है। ठीक है, मतलब 12 को ही आप मान सकते हो सही, बाकी ऐसे टोटल 108 है, 12 प्रूफ लगा हुआ है। ठीक है, 12 कैसे है? प्रामाणिक। इन्हीं में से जैसे कि ईस्केन, कठोपनिषद, मुंडक, मांडुक्योपनिषद, ब्राह्मणोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, श्वेताश्वस्त उपनिषद, तो ऐसे टोटल ये 12 करके आते हैं। ठीक है, आपको पूरे 12 याद नहीं रखने हैं। ठीक है, ऐत्रेय तैत्रेय ऐसे टोटल 12 हैं, ये मैंने बोल दिए 12। हाँ देख लेना भले से। ईस्केन, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्रेयोपनिषद, श्वेतास्तर उपनिषद और प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। ठीक है, जाबालोपनिषद हो गए। तो ये टोटल कितने हैं? 12 हैं। इन 12 की में से अपन को जो याद रखना है वो इधर देख लेना। इधर देखो, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से अपन ने क्या लिया है? ठीक है, तो आप लोगों का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते।
इधर देखो, ये कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक आता है आपका मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद। तो मांडुक्योपनिषद से क्या लिया गया है, आप लोगों ने पहले दूरदर्शन डीडी बनाया करता था, उस दूरदर्शन चैनल के नीचे एक टैगलाइन लिखी हुई आती थी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। हालांकि बाद में जो सेकुलर ज्यादा बनते हैं उन्होंने कहा भाई ये सत्यम शिवम सुंदरम डीडी बन के नीचे क्यों लिख रखा है, हटाओ इसको, तो वो बाद में हटा दिया गया। लेकिन जो सत्यम शिवम सुंदरम था वो कहां से लिया गया है, मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जाबालोपनिषद जो आता है, जाबालोपनिषद, यहां से अपन ने लिए है आश्रम व्यवस्था। क्या ली है, आश्रम व्यवस्था। एक आता है आपका बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद से अपन ने लिए हैं 16 संस्कार। कितने संस्कार लिए हैं, 16 संस्कार लिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैंने इसलिए लिखवा दिया है। अब इसके बाद वैसे तो वैदिक सभ्यता खत्म हो गई है मेरी तरफ से तो, ठीक है, लेकिन और भी चीजें बचती हैं, वो मैं आपको एक बार सिर्फ बोल करके बता रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, जैसे कि और क्या क्या बचता है आपका, इसके अलावा बचते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बचते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। तो प्रत्येक जो भी आपका वेद है, उस वेद की गद्य भाषा में उनको सहजता से समझने के लिए उनकी व्याख्या की गई है, उनको कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। उनको क्या कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। गद्य भाषा में ऋग्वेद, मतलब जितने भी वेद है उन सभी वेदों के गद्य भाषा में व्याख्या, मतलब अच्छे से उनको अपन को समझाया गया है, उनको कहते हैं अपन ब्राह्मण ग्रंथ। सभी वेदों के अलग अलग एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं। जैसे ऋग्वेद की अपन बात करें तो कौशितिकी और ऐतरेय, कौशितिकी और ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं वो किसके हैं, ऋग्वेद के हैं। मैं बोल करके बता रहा हूं, जिनको लिखना होगा वो रिकॉर्डेड क्लास में से रिपीट करके देख लेना, है ना। कौशितिकी और ऐतरेय ऋग्वेद का आता है। उसके बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद का आता है पंचविश और तैतरेय। ठीक है, पंचविश और तैतरेय। फिर बचता है कौन सा, तीसरे नंबर का कौन सा है, सामवेद। सामवेद का आता है सॉरी क्या कहते हैं, जैमिनी। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं बता देता हूं, लिख करके बता देता हूं। इधर देखना, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का आता है कौशितिकी और ऐतरेय। बोलने में समझ में नहीं आता, लिखने में सही रहता है, कौशितिकी एवं ऐतरेय। ठीक है, ऐतरेय वही है ब्राह्मण ग्रंथ जिससे अपन ने वो लिया था ना राजत्व का सिद्धांत, वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद से जो अपन ने लिया है वो लिया है क्या क्या, ऐतरेय के बाद में तैतरेय एवं सतपथ, तैतरेय, तैतरेय एवं सतपथ। ठीक है, और बचा सामवेद, सामवेद से लिया है अपन ने पंचविश, तैतरेय एवं सतपथ, पंचविश एवं जैमिनी है, जैमिनी है। ठीक है, लास्ट वाला बचता है अथर्ववेद, अथर्ववेद से लिया गया है गोपथ। ठीक है, तो ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, कोई काम के नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, पढ़ा रहने दो, जिसको लिखना है वो लिख लेना, है ना। इसके अलावा 6 आपके वेदांग आते हैं। वेदांग कितने आते हैं, 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, कितने हैं, 6 वेदांग आते हैं। 4 आश्रम आते हैं। 4 आश्रम कौन कौन से हैं, गृहस्थ आश्रम, अरे एक मिनट शांति रहो, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम हो गए। 16 संस्कार आते हैं, 16 संस्कार आते हैं। बताऊं, गर्भाधान, इधर सुनना, गिन लेना, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, सीमंतोनयन, चोलकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, मतलब निष्क्रमण मतलब जो घर से निकालते हैं ना बच्चे को, निष्क्रमण, अन्नप्राशन। ठीक है, अन्नप्राशन के बाद में आता है आपका जो मुंडन करते हैं ना, मुंडन। ठीक है, मुंडन के बाद में आता है आपका केशांत। ठीक है, मतलब छोटी छोटी काटते हैं ना, बाल वगैरह काटते हैं, केशांत आता है। इसके अलावा विद्यारंभ आता है, उसके अलावा उपनयन संस्कार आता है, एक वेदारंभ आता है, फिर एक बार सामंतोनयन आता है, समावर्तन। ठीक है, एक आता है आपका विवाह संस्कार, कितने हो गए, 15। और लास्ट बचता है 15 होने के बाद में लुगाई आ गई, और लुगाई आने के बाद में फिर उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं रहती है, सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, एक ही संस्कार बचता है, अंतिम संस्कार। ठीक है ना, तो ये 16 संस्कार आते हैं। हाँ, क्लियर है ये सारी बातें। इसी प्रकार से 8 प्रकार के ब्राह्मण, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। कौन कौन से, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, दानव विवाह, पिशाच विवाह और असुर विवाह। ये टोटल 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है, जो प्रेम विवाह होता है वो गंधर्व विवाह होता है, जो प्रेम विवाह होता है वो गंधर्व विवाह होता है। जबरदस्ती बिना छोरी की मर्जी के यहां भगा के लेके आओगे तो असुर विवाह हो जाएगा। ठीक है, फेरे 7 नहीं लेते, देख 7 फेरे लेते नहीं आजकल, 7 नहीं लेते हैं, 4 में निपटा देते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, 7 फेरे ऐसे कहते हैं, एक एक जन्म के 7 फेरे, 7 जन्मों के 7 वचन निभाने के लिए 7 फेरे। आजकल पता है 7 वचन निभाएंगे नहीं, 7 जन्म तक रहना नहीं है साथ में, तो 4 वचन में निपटा देते हैं। ठीक है, मतलब 4 फेरे, 3 जन्म कम कर दिए, 3 जन्मों में छुटकारा पा लिया है। हाँ, इधर देखो, क्लियर है ये सारी बातें, आप शांति सुनो। हाँ हाँ ठीक है, अब ये वाला टॉपिक जो आपका वैदिक सप्ताह ये कंप्लीट होता है। वैदिक सभ्यता के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका
धार्मिक सुधार आंदोलन, उनमें अपन दो धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म। तो सबसे पहले अपन बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? बौद्ध धर्म है। पहले मंगवांगा इधर देखो, बौद्ध धर्म की अपन बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक आता है वो कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? इधर सुनना भाई, गौतम बुद्ध आते हैं। संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या आता है? ये क्या है इनका? बचपन का नाम है। ये साक्य कुल में जन्म लेने की वजह से साक्य मुनि कहलाए। क्या कहलाए? साक्य मुनि। इन्हीं को तथागत के नाम से भी जाना जाता है। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका। और जो मगध की जनता थी उन्होंने इसको महात्मा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? महात्मा की। इसके अलावा इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिर्पुंज। एशिया का ज्योतिर्पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्लियर है? तो ये तो इनके नाम हो गए। संस्थापक यही है, ठीक है, गौतम बुद्ध। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। क्लियर है क्या? अब बात कर लेते हैं इनके जन्म की। 563 बीसी यानी कि 0 से 563 साल पहले, ठीक है। जन्म स्थान किससे पहले इनकी तारीख और देख लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है? वैशाख पूर्णिमा। अब इनका जो जन्म होता है, मृत्यु होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीनों में एक चीज कॉमन रहती है कि सभी चीज वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। इनको जन्म जो हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, और इनको जो मृत्यु होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये सारी की सारी चीजें इसी दिन होती है। 563 बीसी में तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म होता है, बाद में ज्ञान प्राप्ति होगी इनको 35 वर्ष की उम्र के अंदर, और मृत्यु हो जाएगी इनकी 483 80 वर्ष की उम्र में। ठीक है, क्लियर है? बताऊंगा ना भी सारा चीज, सुनो तो सही। अभी तो पैदा करे यार, बालक है, ठीक है, अभी तो पैदा किया है अपन ने, मारा नहीं है ना। एक बार मैं आगे बढ़ जाता हूं, फिर बाद में लिख लेना, ठीक है। इधर देखो, जन्म हो गया, बात कर लेते हैं जन्म स्थान। जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान आता है इनका लुम्बिनी गांव। लुम्बिनी गांव, कपिलवस्तु, नेपाल। कपिलवस्तु के अंदर नेपाल, ठीक है। फुल एड्रेस लिखा दिया है, तहसील और जिला सहित, ठीक है, क्लियर है? हाँ, जन्म स्थान ही हो गया। पिताजी कौन है इनके? पिताजी तो कौन है? शुद्धोधन। और ये कौन से कुल के हैं? शाक्य वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? शाक्य वंश के। इनकी माता कौन है? महामाया। और ये कौन से वंश की है? कौलीय वंश की है। कौन से वंश की है? कौलीय वंश की। माता कौन है? महामाया है। इनके पिता हो गए शुद्धोधन, माता हो गई महामाया। इनकी पत्नी यशोधरा। पत्नी कौन है? यशोधरा है। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह किया जाता है। एक बेटा होता है, पुत्र कौन है? राहुल, ठीक है। पुत्र कौन है इनका? राहुल है, मैं नहीं हूं, इनके बेटे का नाम था राहुल। हाँ, इधर देखो, बात करते हैं इनके गुरु की। इनके दो गुरु होते हैं। कितने गुरु हैं? दो। एक का नाम है आलार कलाम, एक है रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। इन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, और इन्होंने इनको योग की शिक्षा दी, योग की शिक्षा, ठीक है, क्लियर है क्या? अब होता क्या है, अब सुनना, ये तो कॉमन बातें हैं, सभी लोगों को याद भी है ज्यादातर, ठीक है। होता क्या है, जैसे ही इनका जन्म होता है, एक ऋषि कौंडिन्य करके एक व्यक्ति आते हैं भाई कुंडली उंडली लगवाने के लिए, कि भाई छोरे को कहीं नाम धरा, कहीं कहाँ सिस्टम है, कैसा कहीं है, आपको बताओ सही भविष्य। वैसे पंडित जी से पूछा, पंडित जी बहुत तगड़े आदमी, पंडित जी ने कहा कि आपका छोरा जो है चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। क्या बनेगा? चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इतने में कौन खुश हो गया? शुद्धोधन। वाले मजे आ गए। फिर उसने कहा एक मिनट, तसल्ली तसल्ली, या तो जैसे रीजनिंग होता है ना, या तो कथन एक या कथन दो, वैसे या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। आज शुद्धोधन जी टेंशन में। शुद्धोधन जी क्या हो गए? टेंशन में, कि यार चक्रवर्ती सम्राट तक तो ठीक था, ये कथन 2 गलत हो गया है, एक ही सही था कथन, केवल कथन 1 ही सही था, है गड़बड़ हो गई। लेकिन तो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाता है कि यार अपन क्या करें कि ये सन्यासी की ओर ज्यादा नहीं जाए, और क्या बनेगा? दूसरा ऑप्शन तो क्या है, आजकल ऐसा अपने साथ हो जाता मरिया जाना कि या तो एएलपी में सिलेक्शन होगा या बकरियां चलाएगा। तो ऐसे पता हो तो हाँ, तो इनके पास 2 ही ऑप्शन थे। इन्होंने सोचा चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए क्या किया जाए, तो इनको कोई दुखी अगर अपन नहीं देंगे, तो दुख अगर नहीं देंगे तो वही तो सन्यासी नहीं बनेगा। लुगाइयां आदमियों को दुख देती है तभी तो वो सन्यासी बनता है, हैं? अगर दुख ही नहीं देंगी तो सन्यासी क्यों बनेगा? या कोई कष्ट वगैरह उसको होता है तो ही वो दुखी होता है ना। अरे मेरी सुन लो,
मैं बावड़ा थोड़ी हूं। हाँ सर, इन वेदों के रचयिता का नाम भी बताओ बेटा। मैंने कल वाली क्लास में बता दिया था, रचयिता कोई भी नहीं है, ब्रह्मा जी है, अपौरुष है, लेकिन संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है। ठीक है, आप सुनो, इधर सुनना। तो ऑप्शन 2 है, तो उन्होंने कहा इसके लिए बढ़िया सा एक महल बनवा देता हूं, शानदार सा, उसके अंदर एप्पल का आईफोन है, सारी की सारी फुल फैसिलिटी दे देंगे अपन, तो क्या दिक्कत है। जितने भी सर्वेंट वगैरह थे वो भी 5 स्टार होटल से मंगवाए, बिल्कुल किट सीट के साथ में, टकाटक सारी लेडीज डिपार्टमेंट है, मतलब दोनों थे, मतलब बूढ़े ठेडे नहीं थे, कहने का मतलब ये है। मतलब फैसिलिटी पूरी दे रखी है कि बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा फुल फैसिलिटी देने पे चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो ऋषि बन सकता है, सन्यासी की ओर बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो अब होता क्या है साहब कि ठीक है साहब, फुल फैसिलिटी दे दी। 16 साल की उम्र में, जैसे ही 16 साल के हुए कि अब तो ब्याह भी करना चाहिए, तो ब्याह कर दिया यशोधरा के साथ में। छोरी भी हो गया, छोरी हो गया, 29 साल का हो गया भैया, देख ले, मैं पूरी बता रहा हूँ, जीरो से, जन्म के बाद से 29 साल का हो गया। 29 साल की उम्र में इनका मन करता है यार, घर में खा तक रहे हैं, सारी फैसिलिटी है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब एक बार नगर भ्रमण किया जाए है। तो नगर भ्रमण करने के लिए इन्होंने बुलाया किसको, अपने सारथी को। गाना कौन सा गाया, चन्ना मेरे या मेरे या। इनके सारथी का नाम है चन्ना, सारथी का नाम क्या है, चन्ना। और इनका जो घोड़ा है, घोड़े का नाम है कंथक, घोड़े का नाम क्या है, कंथक। ठीक है, तो घोड़े पे बैठ करके निकल लिया, लेकिन चन्ना को शुद्धोधन ने पहले समझा दिया, ये पूछेगा कुछ ना कुछ फालतू की बातें, तेरे को शांत रहना, फालतू की बकलाई नहीं करनी है, शुद्धोधन की बात को मानना पड़ेगा, भाई राजा है। चला गया साहब, कौन, चन्ना, किसको लेकर के, गौतम बुद्ध को लेकर के। कहां पे, नगर के अंदर। नगर में 4 दृश्य दिखाई देते हैं, कौन कौन से, एक तो दिखता है बूढ़ा व्यक्ति, एक दिखता है रोगी व्यक्ति, एक दिखता है मृत व्यक्ति, एक दिखता है प्रसन्न मुद्रा के अंदर सन्यासी। ठीक है, वो पहले बात पूछता है कि यार ये बूढ़ा कौन है, पहली बात देखता है कि ऐसा आदमी मैंने देखा नहीं, जरसर जीर्ण शीर्ण ऐसा आदमी मैंने देखा नहीं, ये कौन है। वो चुप दो खींच के बैठा हुआ, कौन, चन्ना। आगे गया, एक खांसता हुआ मिला, यार खो दांत फोड़े, फुंसियां हो रहे हैं, सिस्टम बेकार हो रखा, बीमार व्यक्ति। ठीक है, उसने कहा ये क्या आइटम है, उसने कहा तसल लिखा। आगे गया तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, 4 लोग लेके जा रहे कंधे पे उठा करके, ये क्या हो गया इसको, ये खा लेके जा रहे। वो फिर भी 2 लोग खींच के बैठा हुआ है, तीनों नेगेटिव बातें थी ना, तो इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ है। चौथा नंबर पे पूछा से एक सन्यासी था, ये इतना हंस कैसे रहा, मस्त कैसे घूम रहा है, ये क्या चक्कर है। फिर वो बोला हाँ इसके बारे में तो बता सकता हूँ यार, है। तो कहला ये सन्यासी है, ये इसके लुगाई उगाई कुछ भी नहीं है, मस्त घूमता फिरता है, मौज करता है, आराम से टन जहां पे रुकता है वहीं पे आराम से खा पी करके मस्त रहता है, भगवान का नाम लेता है, टन रहता है। कैसे रहता है, टन रहता है। ठीक है साहब, टन रहता है तो यार तूने मेरे को ये तो बता दिया फटा देने से कि टन रहता है, ये स्टार्टिंग के 3 आइटम क्या थे वो भी तो बता। फिर वो एक एक करके बताता है कि जो इंसान पैदा होता है वो बूढ़ा भी होगा, जो कोई भी व्यक्ति है किसी को भी रोग ग्रसित कर सकता है, और जो एक दिन पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा भी, अटल सत्य है। घर पे जाता है टेंशन में, कौन, सिद्धार्थ। यार भाई साहब अपन भी एक दिन बूढ़े होंगे, इस काया का क्या करेंगे, कुछ नहीं रखा है, अपन भी बीमार हो सकते हैं। बाप अपना बहुत खतरनाक था, बीमार आदमी को पहले शिफ्ट कर देता था, ड्यूटी चेंज कर देता था, दिखने नहीं देता था। ठीक है, बूढ़े भी होंगे, रोगी भी होंगे, एक दिन मरना निश्चित है ही, तो फिर इसका करें क्या ऐसे जीवन का। उससे बढ़िया तो अपन से बढ़िया तो वो सन्यासी था, उसके कोई टेंशन नहीं दिमाग में, अपने तो दिमाग में तो टेंशन चल रही है ना, उसके तो दिमाग में टेंशन नहीं, भगवान का नाम लेता है, मस्त रहता है टन। ठीक है, तो 29 वर्ष की उम्र के अंदर पहली घटना होती है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ग्रह त्याग की जो घटना होती है महाभिनिष्क्रमण, जिसके बारे में अपन बातें करेंगे कल। ठीक है।